अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम 9th क्लास फ़िज़िक्स 2025 की बुक यूनिट नंबर 1 का एक और टॉपिक पढ़ने लगे हैं, मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं अपनी इस वीडियो में और आगे आने वाली तमाम वीडियो में कोशिश करूँगी कि हर टॉपिक आपको आसान करके समझा सकूँ, और कोई भी टॉपिक है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता सकूं कि आप एग्ज़ाम में उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आप अपने जहन में लेकर आएँ कि आपने जो है वो 2 किलो के सेब खरीदने हैं। आप उसके लिए बाज़ार गए। अब क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानदार ने एक तराजू जो है, जिसको हम इंग्लिश में फ़िज़िकल बैलेंस कहते हैं, वो रखा होता है मेजर करने के लिए। आपने सेब ख़रीदे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेब आपने ख़रीदे हैं वो 2 किलो के ही हैं। अब उसका क्या तरीका है कि जो तराजू है या फ़िज़िकल बैलेंस है, क्या होता है कि उसके 2 पैन होते हैं, ठीक है। इस तरह से एक पैन में एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी जाती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है एक नॉन क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका पता हो, ठीक है। जिस तरह आपने देखा है कि वेट्स रखे होते हैं ना, उन्होंने क्या होता है कि वो नॉन क्वांटिटीज़ हैं। उनको पता होता है कि ये इतना जो वेट है ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस के 2 पैन होते हैं। एक पैन में रखी जाएगी नॉन क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका पता हो, और दूसरे पैन में क्या होगा, एक अननोन क्वांटिटी रखी जाएगी। जैसे कि आपने सेब खरीदे, ठीक है, वो आपके लिए अननोन है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 2 किलो के हैं भी कि नहीं है, तो वो क्या हुए, अननोन हुए। अब आपने क्या किया कि एक अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी से कंपैरिजन किया, उन दोनों को कंपेयर करके देखा। कैसे करेंगे? आप तब तक कंपेयर करते रहेंगे जब तक ये दोनों तराजू के जो पैन हैं ये बराबर नहीं आ जाते। तो जब भी आप किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करें, ठीक है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेजरमेंट का। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसी अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी से कंपैरिजन क्या कहलाता है? मेजरमेंट। आगे देखें, मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। अब देखें, यहाँ पर एक बात उसने लिखी हुई है कि अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। अब इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पर हमने एक बात तो समझ ली कि मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो हो गया नंबर और दूसरी चीज़ हो गई यूनिट। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो लेंथ मेजर की है एक टेबल की या किसी भी चीज़ की। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, आप अगर सिर्फ मुझे ये कह दें कि 20 है या 30 है। अब आपने यहाँ पर एक नंबर तो बोल दिया कि 20 है या 30 है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो मेजरमेंट की है या आप जो नंबर मुझे बता रहे हैं वो किसी चीज़ की लेंथ बता रहे हैं या मुझे किसी चीज़ का मैथ बता रहे हैं? कैसे पता चलेगा? अगर आप मुझे कहेंगे कि 20 मीटर है, ठीक है, तो मीटर से मुझे पता चलेगा कि आप इस वक्त मुझे लेंथ बता रहे हैं, ठीक है। अब नंबर क्या है? 20, और यूनिट क्या है? मीटर। अगर आप मुझे कहेंगे कि 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, तो किलोग्राम से मुझे पता चलेगा कि आप इस वक्त मुझे किसी चीज़ का मैस बता रहे हैं। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि यूनिट के बगैर मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं होता। एक मेजरमेंट मीनिंगलेस है। जब भी आपने नंबर बोलना है, आपने साथ यूनिट लाजमी लगाना है। अगली बात देखते हैं, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमें यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी?
पुराने वक्तों में जब मेजरिंग टूल्स नहीं थे, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो थे वो पैमाइश या मेजरमेंट किस तरह लिया करते थे? अपने हाथों की मदद से, अपने पैरों की मदद से। कैसे? अगर उन्होंने किसी चीज़ की लेंथ मालूम करनी है तो वो अपने हाथों को रख के देखते थे, ठीक है, ये इतने गज़ का है। अगर उनका हाथ एक जगह पूरा आ गया तो वो अपने हाथ की लंबाई को कहेंगे कि ये इतने गज़ है, ठीक है। अगर उन्होंने डिस्टेंस मेजर करना है तो वो कदमों के ज़रिए करेंगे। क्या करेंगे कि वो अगर 10 स्टेप्स चले हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स उन्होंने लिए, फिर वो बताएंगे कि इस हिसाब से इसका इतना डिस्टेंस है। यहाँ पर देखें कि हर इंसान का जो कह लें कि हर इंसान की हाइट, हर इंसान के हाथों पैरों का साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो क्या है कि इस हिसाब से अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, उसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, वो जो है मेजरमेंट जो लेगा डेफिनेटली वो कोई और मेजरमेंट होगी। यही एक 20 साल का जो आदमी है वो मेजरमेंट ले, उसके हाथ पैर उस बच्चे से बड़े हो गए तो उस हिसाब से मेजरमेंट कुछ और आएगी। तो पुराने वक्तों में मेजरमेंट लेते हुए यही प्रॉब्लम आती थी कि हर इंसान का जो हाथ पैरों का साइज़ है, हाथों पैरों का साइज़ है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो साइज़ डिफरेंट होने की वजह से मेजरमेंट भी डिफरेंट आती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स का इजाद हुआ। इसी तरह हर मुल्क का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जिस तरह देखा जाए, पावर जो है उसका यूनिट वॉट भी है, लेकिन कहीं पर उसको हॉर्स पावर भी बोला जाता है। और एक मिसाल ये भी आ जाती है कि आपने देखा है कि हर मुल्क की करेंसी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में क्या है कि वो रुपीज़ जो हैं वो है इनकी करेंसी, यूरोप की साइड पर क्या है, यूरोज़ हैं। अब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को इजाद किया गया था, ताकि लोगों में जो एक म्यूचुअल ट्रेडिंग है या कोई आपस में कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करनी हो तो उसके लिए कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। आई होप आपको आज की वीडियो जो है उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।